एक बुजुर्ग के 3 बेटे थे। यार अब्दुर्रहमान भाई, वाले साहब हमें बहुत मुश्किल इम्तिहान में डाल गए हैं। बच्चों आ गए हो आप लोग, मैंने आपको बुलाया था। ज़िंदगी का भरोसा नहीं, चाहता हूँ आपको वसीयत कर जाऊँ। मेरी जो कुछ भी विरासत है अब्दुर्रहमान को मिलेगा, अब्दुर्रहमान को नहीं मिलेगा, अब्दुर्रहमान को मिलेगा। इसको हमेशा याद रखना बस। जाते जाते हमें बता के गए हैं कि मेरे जाने के बाद मेरी जो विरासत है वो अब्दुर्रहमान को मिलेगी, अब्दुर्रहमान को नहीं मिलेगी और अब्दुर्रहमान को मिलेगी। बिल्कुल। अब वो कौन अब्दुर्रहमान है? समझ नहीं आ रहा ना कि इन 2 अब्दुर्रहमान को मिलेगी और कैसे एक को नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। तो इसका फैसला तो हमें करना अभी मुश्किल ही है, क्योंकि हमें तो इतना पता नहीं है। तो किसी काजी के पास ही जाना पड़ेगा। ये बात ठीक है, काजी के पास लाजमी जाना पड़ेगा कोई। क्योंकि उसी से फैसला करवाते हैं कि तो आपकी नज़र में कोई है काजी साहब? हाँ है, एक मेरे उधर पीछे एक दोस्त रहता है, उधर इसके जाने वाले हैं, उधर चलते हैं तो देख लेते हैं करवाते हैं। हाँ, करवा लेते हैं। ये रखें पहले तकेने आज गुम्मी पे दिन है पे ओंदे पे महल है त्रै बंदे नांदे को पता करे ने। ये भाई साहब हमें देख के खड़े हो गए, पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान रास्ते तो उठनी तो नहीं तकी। आपकी ऊँटनी अंधी थी क्या? जी जी, एक पैसे लंगड़ी थी। जी जी उसकी दुम तो नहीं कटी हुई? जी जी। ये जणी यार तो निशानियां दसियां नो, मैंने उठनी तो साढ़े कोल ही है। नहीं हमारे पास नहीं है, हमारे भाई। पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। हम किसी काम जा रहे हैं बड़े जल्दी में। आओ ना जी कादिर ने कोलो थोड़ा फैसला बन के कादिर ने कोलो हम भी काजी के पास जा चलो। रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जी? वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान, खैरियत? काजी साहब से मिलना है। जी जी, वो मैं काजी साहब बाहर आए, आपके कोई मेहमान आए हुए हैं। जी ठीक। सुनाए क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए कैसे आना हुआ? काजी साहब वो डाची पे घूमी पे ते ओंदे पे रस्ते ते ना निशानियां जेडी दसियां ठीक दसियां नो, मां ते नांदे ते शक है। अच्छा सुनाए जी। नहीं काजी साहब, इनकी जो ऊँटनी हमारे पास नहीं है। हम जिस रास्ते से आ रहे थे ना, उसकी एक तरफ की घास जो है खूब करी हुई थी और दूसरी तरफ की घास बिल्कुल वैसी थी। इससे मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि उसकी एक आँख, वो ऊँटनी की जो आँख है, अंधी है। दूसरी निशानी ये थी कि ऊँटनी को जो 3 पाँव है ना वो नज़र आ रहे थे, उसके निशान नज़र आ रहे थे। जो चौथा पाँव उसका निशान नज़र नहीं आ रहा था। इस वजह से मैंने ये सोचा कि उसकी जो चौथी टांग थी ना वो कटी हुई थी। काजी साहब, तीसरी निशानी ये है कि उसकी दुम कटी हुई थी। वो इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया कि जब ऊँट अपना गोबर फेंकता तो वो फैलाता है अपनी दुम से, लेकिन जब हम गुजरे हैं तो वो उसका गोबर वहीं का वहीं पड़ा हुआ था। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि उसकी शायद दुम कटी हो। अब बात यह है कि इन्होंने जो बातें बताई हैं ना मुझे, उस हिसाब से आपकी ऊँटनी इन लोगों के पास नहीं है। रजा आप अपनी ऊँटनी तलाश करें। ठीक है काजी ठीक हो साहब, गया? अब आप जा सकते ठीक। हैं। आप सुनाएं जी, आप लोगों का क्या मसला है? काजी साहब हमारा भी एक मसला है, उसी को लेके हम आपके पास आए हैं कि हमारे वालिद साहब ने कुछ अर्सा पहले वसीयत की थी। उस वक्त तो मैंने ध्यान नहीं दिया ना, तो अब हमने ये सोचा है कि वालिद साहब ने अगर ये वसीयत किस तरह की है और हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। हम तीनों भाइयों के नाम सेम है, अब्दुर्रहमान इसका भी नाम है, मैं भी अब्दुर्रहमान हूँ, ये भी अब्दुर्रहमान है। वालिद साहब ने जाते हुए यही अल्फाज किए हैं कि मेरी विरासत जो है अब्दुर्रहमान को मिलेगी, अब्दुर्रहमान को नहीं मिलेगी और अब्दुर्रहमान को मिलेगी। अब हम इधर आके फंस गए कि कौन से अब्दुर्रहमान को विरासत मिली है और किस को नहीं मिली। तो इसका फैसला आपके पास करवाने आए हैं। आप लोगों का मसला मैंने सुन लिया है, ठीक है। तो ये है कि अब मैं रात को सोचूंगा इस बारे में, सुबह आपको मैं बताऊंगा। इस आप लोगों को जल्दी तो नहीं है, कहीं जाना तो नहीं है ना आप लोग? नहीं काजी साहब, इस तरह आप लोग ऐसा करें, आप मेहमान खाने में आराम करें, ठीक ठीक है, है, खाना वगैरह खाएं, तो सुबह इंशाल्लाह ना इस मसले पे बात होगी। जी ठीक है। इब्राहिम बात सुनो, जी जी काजी साहब। इनको मेहमान खाने में ले जाओ, जी जी इनका खाने पीने का अच्छा जो है ना एहतमाम करो। जी ठीक है।
अस्सलाम। आइए जी, मैं आपको मेहमान खाना चलें। दिखाता हूँ। आइए। भैया आप आए इधर बैठे, मैं खाने का बंदोबस्त जी कर ठीक देता है हूँ। सर, आप इधर तशरीफ चल के इधर सामने बैठ। बैठो जाओ। काजी साहब ने अच्छा सेटअप बनाया हुआ है यार माशाल्लाह। इब्राहिम, बात सुनिए। जी 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 काजी साहब। उनको खाना शाना दिया है? जी जी काजी साहब, दे दिए खाना। अच्छा, तो बिठाया मेहमान खाने में? जी जी, नहीं मेहमान खाने में लाइट नहीं थी, मैंने इस वजह से बाहर लान में बिठा दिए। चलो बेहतर किया है। अच्छा ये है ना कि उन पे नजर रखनी है, जी जी उनकी हर हरकत पे नजर रखनी है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। जी, ठीक हो ठीक हो गया गया? काजी साहब। जी तो ठीक है। ये है कि उनको पता ना चले जी मेहमान है हमारे, तो रिपोर्ट मुझे देनी है आगे। जी ठीक ठीक हो है गया आप काजी जो? साहब। जी ठीक। मुझे लग रहा है ये कुत्ते का गोश्त पका हुआ है। ये रोटी कच्ची लग रही है, एक साइड से पकी हुई है और एक साइड से कच्ची है। चलो पड़ा रहे, बोलेंगे खा लीजिए। अब्दुर्रहमान भाई, मुझे लगता है कि काजी साहब अपने वालिदैन की सगी औलाद नहीं है। अच्छा, और आपने नजर रखी है उन पे? जी जी काजी साहब, नजर रखी है। क्या बेटी बेटी है उनकी? काजी साहब मैंने उनको खाना दिया है। अच्छा, पहले तो पहली बात है उनको मैंने पानी दिया, पानी देने के बाद मैं चला गया खाना लेने के लिए, खाना लेके मैं आया हूँ। खाना मैंने उनके सामने रखा है और मैं तो, आपने बोला था कि उन पे नजर रखनी है, मैं तो छुप छुप के उनकी बातें सुन रहा था। पहले उन्होंने सालन देखा है तो उनमें से एक बोला है, उसने बोला है ये तो गोश्त कुत्ते का पका हुआ है। अच्छा, और दूसरे जो दो थे उनमें से एक बोला, उसने कहा है कि जी ये रोटी तो कच्ची पकी हुई है, एक साइड से पकी है एक साइड से कच्ची है। अच्छा, जो उनमें से तीसरा था वो बोल रहा था कि काजी साहब ने हमारे ऊपर किसी बंदे को निगरानी के लिए खड़ा किया हुआ है। हालांकि उन्होंने मुझे देखा नहीं है, मैं तो छुप छुप के उनकी जासूसी कर रहा था। लेकिन उनमें से एक बोल रहा था कि काजी साहब ने एक बंदे को हमारे ऊपर डिटेल किया जो हमारे ऊपर नजर रख रहा है, हमें ऐसा खाना वगैरह दे रहा है। अच्छा, तो ऐसा करो ना, उनको बुला के देखो। जी ठीक है काजी साहब, मैं अभी जाता हूँ उनको बुला के लाता हूँ। आ जाओ यार, दोनों आ जाओ, अब्दुर्रहमान आ जाओ, बुला रहे हैं काजी साहब। काजी साहब मैं उन्हें बुलाया, बस आ रहे हैं, आ आ जाओ। रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। काजी साहब, अच्छा ये बताएं पहले मुझे कि आप लोगों में ऐसे किसने बोला कि कुत्ते का गोश्त है? मैंने कहा है सर। तो आपको कैसे पता है कि वो कुत्ते का गोश्त है? वो इस तरह पता चला है कि जो कुत्ते का गोश्त होता है ना, उसमें ज्यादा होती है चर्बी और नीचे थोड़ा थोड़ा गोश्त लगा होता है। हालांकि गाय बकरी या ऊंट के गोश्त में गोश्त ज्यादा होता है और नीचे थोड़ी चर्बी लगी होती है। इब्राहिम, जी जी काजी साहब। यार बावर्ची से पता करना कि गोश्त किसका था। जी ठीक है, मैं अभी पता करके आता हूँ। जल्दी आना। जी ठीक। जी। जी काजी साहब, मैंने बावर्ची से पता किया, उसने बोला है कि गोश्त तो कुत्ते का पकाया था। क्यों? काजी साहब और कुछ पकाने के लिए था नहीं, मेहमान आ गए जल्दी में, उसको यही मिला तो उसने बस पका दिए। अच्छा, फैसला हो गया। तुम वो अब्दुर्रहमान हो जिसको अपने बाप की विरासत का हिस्सा मिलेगा। जी ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब ये बताएं कि रोटी का किसने बोला है? मैंने बोला जी। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला? मुझे ऐसे पता चला कि रोटी एक तरफ से कच्ची थी और एक तरफ से पकी थी, तो इससे मैंने अंदाजा लगाया है कि जो औरत थी वो बूढ़ी थी, ज़ईफ़ थी, उससे ठीक सी रोटियां पक नहीं गई थी। जो पता करके हो। जी ठीक काजी साहब। जी काजी साहब, वो बूढ़ी औरत ही है जिसने रोटी पकाई थी। अच्छा, जी जी। फैसला हो गया भाई, तुम्हें भी अपनी बाप की जायदाद में हिस्सा मिलेगा। तुम वही अब्दुर्रहमान हो। अच्छा, तुम में से किसने बोला है कि काजी साहब जो है वो अपने वालिदैन की औलाद में से? काजी साहब मैंने बोला था कि काजी साहब अपने वालिदैन की सगी औलाद नहीं है। आप दोनों बैठे, मैं आता हूँ। जी ठीक। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जो है ना अपने असली वालिदैन की औलाद में से नहीं हूँ? काजी साहब, मुझे इस बात का अंदाज़ा मैंने ऐसे लगाया कि पहले तो आपने हमें जो गोश्त दिया वो कुत्ते का था, दूसरा फिर आपने रोटी दी वो भी कच्ची,
और फिर ऐसी औरत से आपने खाना बनवाया जो ज़ईफ़ुल उम्र थी, अच्छा। ठीक है। तो फिर तीसरा ये कि आपने हमारे पीछे निगरान छोड़ा हुआ था, तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा मैंने लगाया कि आप अपने वालिदैन की सकी औलाद नहीं है। फैसला हो गया भाई, तुम वो अब्दुर्रहमान हो जिसे अपने बाप की विरासत में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप भी जो है ना अपने वालिदैन की सकी औलाद नहीं है। काजी के अनोखे फैसले से वरासत का तो पता चल गया, लेकिन इस बात का भी इल्म हो गया कि अब्दुर्रहमान इनका सुतेला भाई है।